जब भी संसार पर अधर्म बढ़ता है, कोई ना कोई देवता अवतार लेता है। कभी विष्णु राम बनकर आते हैं, कभी कृष्ण बनकर। लेकिन जब स्वयं ब्रह्मांड ही संकट में पड़ जाए, तब आते हैं महादेव। आज की कथा शिव के उस स्वरूप की है जो न सिर्फ संहार करता है बल्कि धर्म को स्थिर करता है। यह है त्रिपुरासुर वध की कथा, भाग 1, 3 राक्षस और उनका तप। बहुत समय पहले तारकासुर नामक एक बलशाली राक्षस था, जिसे शिवपुत्र कार्तिकेय ने मार गिराया था। पर उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तीनों अत्यंत बुद्धिमान लेकिन क्रूर और महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने सोचा, पिता की मृत्यु का बदला हमें लेना है और स्वयं को अमर बनाना है। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। हजारों वर्षों तक तप करते रहे। अंत में ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा ने पूछा, वर मांगो पुत्रों। तीनों राक्षसों ने कहा, हमें 3 ऐसे नगर दीजिए जो आकाश में हों, जो कभी नष्ट न हो सकें और जिन्हें एक ही बाण से सिर्फ वही नष्ट कर सके जो धर्म, तप और शिवत्व में श्रेष्ठतम हो। ब्रह्मा कुछ क्षण रुके, पर फिर तथास्तु कह दिया। तीनों राक्षसों ने आकाश में 3 नगर बनाए, सोने का, चांदी का और लोहा का। तीनों नगर चलते रहते थे, कभी एक सीध में नहीं आते थे। जब हजारों वर्षों में कभी संयोग बनता, तभी तीनों एक सीध में आते। वो दिन होगा जब उन्हें नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक बाण से। भाग 2, त्रिपुरासुर का आतंक। समय बीता। तीनों भाई अब कहलाए त्रिपुरासुर। तीनों लोकों में आतंक मचाने लगे। देवताओं के मंदिर तोड़े गए, ऋषियों की यज्ञ भूमि अपवित्र कर दी गई। असुरों का साम्राज्य इतना बढ़ गया कि स्वर्ग भी कांपने लगा। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सभी देवता भयभीत हो उठे। वे भागे ब्रह्मा और विष्णु के पास। ब्रह्मा बोले, ये शक्ति मेरे दिए वरदान की ही देन है। अब उन्हें रोक सकता है तो सिर्फ महादेव। भाग 3, देवताओं की प्रार्थना। देवताओं ने कैलाश जाकर भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना की। हे नीलकंठ, हे भोलेनाथ, आप ही हैं जो इस विनाश को रोक सकते हैं। शिव ध्यान मग्न थे। पार्वती ने भी महादेव से कहा, जब अधर्म चारों ओर बढ़ रहा है, तब संहार जरूरी है। शिव ने आंखें खोलीं और कहा, जब धर्म डगमगाने लगे और सृष्टि डूबने लगे, तब शिव मौन नहीं रहता। भाग 4, ब्रह्मांड का सबसे दिव्य रथ। शिव ने युद्ध की तैयारी की। देवताओं ने एक विशेष दिव्य रथ तैयार किया। रथ के चारों पहिए 4 वेदों से बने। सारथी बने ब्रह्मा स्वयं। धनुष बना सप्तऋषियों का ज्ञान। बाण बना विष्णु जी स्वयं और उस रथ पर सवार हुए त्रिपुरांतक महादेव। भाग 5, शिव का ध्यान और अंतिम तीर। उस दिन जब तीनों नगर एक सीध में आए, सभी देवता भय से कांप रहे थे, पर शिव मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने बाण उठाया। सभी को लगा महायुद्ध होगा, पर शिव ने ध्यान लगाया। ध्यान में थे ब्रह्मा, विष्णु, तत्वज्ञान, धर्म, तप और करुणा। फिर उन्होंने आंखें खोलीं और एक ही बाण चलाया। बाण गया, तीनों नगरों को चीरता हुआ और त्रिपुरासुर जलकर भस्म हो गए। एक ही बाण से 3 नगरों का अंत। भाग 6, शिव की सीख। तांडव नहीं हुआ, महायुद्ध नहीं हुआ, बस ध्यान, धर्म और दिव्यता से विनाश किया गया अधर्म का। देवता जयकार करने लगे, महादेव की जय हो। शिव ने बस इतना कहा, शक्ति का उपयोग तभी करना चाहिए जब अहंकार सृष्टि को निगलने लगे। विनाश ही निर्माण की पहली सीढ़ी है। अंतिम पंक्तियां। त्रिपुरासुर की कथा केवल राक्षसों की नहीं, ये उस अहंकार की है जो ज्ञान, वरदान और शक्ति पाकर ईश्वर को ही चुनौती देता है। पर शिव सृष्टि के रक्षक हैं, जो मौन रहते हैं, पर जरूरत पड़े तो तांडव भी करते हैं, क्योंकि वही हैं त्रिपुरांतक महादेव।